सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी टाइपिंग एग्जाम होने वाला है 10 दिन के अंदर, तो आपको क्या स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए, कितने टेस्ट करने चाहिए, कहाँ पे टेस्ट करने चाहिए, सब कुछ बताऊंगा A to Z। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और पेन और पेपर निकालो जल्दी से नोट करने के लिए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, क्या स्केड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए अगर 10 दिन बचे एग्जाम में। तो सबसे पहले भाई टेस्ट कितने देने चाहिए, टेस्ट नहीं देना आपको, ना के बराबर टेस्ट दो। बट आपको अगर सर पूरी दुनिया तो ये कहती है, पूरे यूट्यूबर्स में सारे लोग ये कहते हैं कि सर टेस्ट पे टेस्ट दो बेटा, टेस्ट पे टेस्ट दो, जितने हो सके टेस्ट दो। अगर आपका टाइपिंग एग्जाम पास में तो आप 10 की जगह 20 टेस्ट दो, 20 की जगह 30 टेस्ट दो। बट मैं आपको कहता हूँ कि 20 की जगह 10 भी मत दो, 10 की जगह 5 भी मत दो, 5 की जगह 3 दो। तो कितने स्लॉट करने चाहिए आपको, क्या करना है, एक स्लॉट में एक 15 मिनट की ड्रिल करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको 10 मिनट की ड्रिल करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको एक टेस्ट देना है। आपको जो भी एग्जाम है आप टेस्ट दो, चाहे BSc का टेस्ट दो, चाहे DSSB का टेस्ट दो, चाहे BSF HCM का टेस्ट दो, चाहे UPSSC का टेस्ट दो, चाहे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे SSB आप दे रहे हो, ठीक है। तो 15 मिनट की ड्रिल, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट की ड्रिल, 5 मिनट का ब्रेक, फिर आपको एक टेस्ट देना है अपने एग्जाम का। किस वेबसाइट पे दे, AR पे दे सकते हो, RKC पे दे सकते हो, टाइपिंग टॉपर्स पे दे सकते हो, इसके अलावा किसी पे नहीं दे सकते हो। ना दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैंने जेन्युइनली सबको चेक कर लिया, सारी वेबसाइट चेक कर ली है, इसका क्या इंटरफेस सब पता है मुझे, लेकिन मुझे कोई भी बढ़िया नहीं लगी, ठीक है। सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ, AR में भी प्रॉब्लम है भाई, आपको बता रखा है मैंने कि AR में क्या प्रॉब्लम है, कि आपको नेगेटिव कर देगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके AR आपको नेगेटिव कर देगा। लेकिन इस नेगेटिव को आप कैसे पॉजिटिव में ले सकते हो, कि अगर आपकी स्पीड AR पे आ रही है 38 की और आपको 40 की स्पीड चाहिए और आप सोचो कि मैं फेल हो चुका हूँ, मैं क्यों देने जाऊँ एग्जाम, तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी आपकी 44-45 की स्पीड आ चुकी है अगर आपकी 38 की आ रही है AR पे। तो ये फायदा है। नेगेटिव ये है कि आपको हमेशा लगता रहेगा कि 40 की स्पीड नहीं आ रही, 40 की स्पीड नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ। मैंने आपको बता दिया क्या है राज AR का। दोबारा से बता देता हूँ आपको स्लॉट, 15 मिनट की ड्रिल, 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट की ड्रिल, 5 मिनट का ब्रेक, अपना टेस्ट AR, RKC या फिर टाइपिंग टॉपर्स, 5 मिनट का ब्रेक। अब क्या करना है, लास्ट एक ड्रिल करनी है आपको, 15 मिनट की ड्रिल करनी है लेकिन 10 की नहीं करनी है। उस ड्रिल में क्या करना है आपको, आप एनालाइज करो उस टेस्ट को कि भाई किस टाइप की मेरी एरर आ रही है, सफिक्स की एरर आ रही है, प्रीफिक्स की एरर आ रही है, या वोवल्स की एरर आ रही है, या फिर A की जगह S प्रेस हो रहा है, S की जगह D प्रेस हो रहा है। आप देखो ज्यादा से ज्यादा मेरा अगर द मिस्टेक हो रहा है तो आप द वाली ड्रिल करो, ठीक है। एंड की मिस्टेक हो रही है, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ मिस्टेक जो होती है वो एंड और द की बहुत हो रही है लोगों की, कि AND की जगह ADN लिख देते हैं और द की जगह TH लिख देते हैं, E का पता ही नहीं है। या शिफ्ट की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 3 ड्रिल है जो आपको करनी ही चाहिए, शिफ्ट की ड्रिल करनी चाहिए, A और S की ड्रिल करनी चाहिए, S और D की ड्रिल करनी चाहिए, ये ड्रिल, ठीक है। सफिक्स की करो, प्रीफिक्स की करो, वोवल्स की करो। अगर इन सब में आप कमांड बिठा लेते हो तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे भाई, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है लास्ट की ड्रिल, ऐसे आपको यूज करना है स्मार्टली। तो एक टेस्ट हुआ हमारा एक स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में भी सेम स्लॉट करना है आपको, सेम तरीका जो मैंने बताया, स्टेप भी सेम है, सब कुछ ठीक है, सबका ड्यूरेशन भी सेम है। दूसरा टेस्ट लगाओ आप 2 घंटे बाद, ठीक है। 2 घंटे बाद आपको लगाना है, याद रखना इससे पहले नहीं। 2 घंटे का रेस्ट, और आराम से भूल जाओ सब कुछ, कीबोर्ड छोड़ दो, सिस्टम छोड़ दो भाई, सब कुछ छोड़ दो, सीट छोड़ दो अपनी, और 2 घंटे बाद दोबारा से इसको करो। सेम पैसेज नहीं होना चाहिए, सेम ड्रिल नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको करो नेक्स्ट स्लॉट। उसके बाद फिर 2 घंटे का गैप लेना है और फिर आपको दोबारा से सेम चीज करनी है। मतलब टेस्ट एक लगाया हमने एक स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में एक लगाया, तीसरे स्लॉट में एक लगाया, ऐसा करना है आपको। ये हो गई हमारी स्लॉट की बात की कितनी टाइपिंग हमें करनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। 3 घंटे भी अगर आप सही तरह टाइपिंग करते हो आपका काम हो जाएगा। एक स्लॉट में 1 घंटे से ज्यादा कोई भी नहीं कटेगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी। अब ये किस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको जैसे अभी क्लियर किया कि जिसका भी एग्जाम पास में है, नजदीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जल्दी से टाइपिंग को क्लियर करना चाहता है, उसका भले एग्जाम 2 महीने बाद हो लेकिन वो चाहता है कि अभी से प्रिपरेशन करके उसको साइड में रख दो, तो वो ये स्लॉट फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है, कि भाई फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप गलती कर रहे हो फर्स्ट लाइन में, आप गलती कर रहे हो लास्ट लाइन में, आप टाइम नहीं ले रहे हो किसी भी लेटर में, आपके लेटर स्किप हो रहे हैं, ठीक है,
भाई लेटर स्किप की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक ही जगह एस दब जाता है। उसके लिए क्या करें, ड्रिल होती है ड्रिल, ठीक है, जिसका पूरा नाम ड्रिल नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं की ड्रिल। ठीक है, ड्रिल मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, और किसको ठीक करना, की को ठीक करना। मतलब मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, जितनी बार मैं ए प्रेस करता हूँ या तो ए छूट जाता है या तो एक ही जगह एस प्रेस हो जाता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं सी को प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सी की जगह क्या प्रेस होता है, वी प्रेस होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ड्रिल को बनाया है, ठीक है, क्रिएट किया है बहुत टाइम देके। तो आप इसको बाय कर सकते हो मेरी वेबसाइट से जाके, ठीक है, आपको ड्रिल मिल जाएगी। मतलब ड्रिल क्या मिलेगी आपको, ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें मैं आपको ऐड करूंगा, और वहाँ पे आपको ए टू जेड सारी ड्रिल मिल जाएगी जो जो इंपॉर्टेंट होती है। या आपको लगे कि कोई ड्रिल मुझे चाहिए, मेरी मिस्टेक हो रही है, तो आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको ड्रिल दे दूंगा। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ड्रिल की बात, कि ड्रिल क्या होती है, इसको कैसे करें। एजेड वेबसाइट पे आपको करना है, किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हो जहाँ पे ड्रिल अपलोड का फीचर हो, लेकिन नहीं है तो एक वेबसाइट है एजेड टाइपिंग, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आराम से यूज करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेड नहीं है। आप बोलोगे एजेड टाइपिंग तो पेड है सर, मैं जो भी चीज बताऊँ वो सारी फ्री है, चाहे वो एजेड टाइपिंग हो, चाहे वो ए आर टाइपिंग हो, जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ फ्री है, इसको यूज करो आप। अब टेस्ट की बात आ गई, सब बता दिया मैंने आपको। आगे बात करते हैं कि भाई एग्जाम में क्या होने वाला है हमारे साथ। सर पैनिक सिचुएशन हो रही है, इस पैनिक सिचुएशन को कैसे ओवरकम करें, ये तो बता दो सर। चलो आपने तैयारी करा दी हमारी, ड्रिल भी कर ली हमने हमने अपनी एक्यूरेसी बढ़ा दी। एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है, एक्यूरेसी का मतलब ये कि हम ड्रिल कर रहे हैं। अगर हम ड्रिल को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो याद रखना वहाँ पे स्पीड मैटर नहीं करती। अगर आप 15 मिनट की ड्रिल कर रहे हो तो आपको स्पीड से कोई लेना देना नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 40 की स्पीड है तो भैया 20 की स्पीड में हम टाइप कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करता। 40 की स्पीड में अगर हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज को, अगर सपोज करो हमारा एग्जाम है BSc और हम 40 की स्पीड में टेस्ट कर रहे हैं, तो वो 40 स्पीड आपको वहां नहीं दिखानी, 400 वर्ड वहां पे कंप्लीट नहीं करनी। वहां पे भले 350 वर्ड कंप्लीट करो, लेकिन एक्यूरेसी जो आपकी आनी चाहिए वो 98% मिनिमम आना चाहिए। 98% अगर आ रही है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग ड्रिल एज ड्रिल। ठीक है, उसको टेस्ट बना के खेल नहीं रहे हो, ये काम करना है आपको। उसके बाद और बताओ क्या हाल चाल है। टेंशन का माहौल बढ़ता ही जा रहा है, क्या करना चाहिए, महा अनुभव। तो भाई आपको क्या करना चाहिए, कम से कम टेस्ट लगाओ, पूरे दिन में खाली 3 टेस्ट लगाओ, कुछ भी हो जाए 3 से ज्यादा मत करो। अगर आपका टेस्ट बेकार जा रहा है, आपने कोई टेस्ट दिया उसमें गलतियां बहुत हो रही है, लेटर बहुत मिस हो रहे हैं, इंटरचेंज बहुत हो रहे हैं, फर्स्ट लाइन में गलती हो रही है, लास्ट लाइन में गलती हो रही है, प्रीफिक्स में गलती हो रही है, सफिक्स में गलती हो रही है, टेस्ट को एक करो छोड़ दो, दूसरा टेस्ट नहीं लगाना आपको। एक टेस्ट लगाओ, सिर्फ एक टेस्ट, एक स्लॉट में एक टेस्ट लगाओ, उसको छोड़ दो, उसके बाद ड्रिल पे ध्यान दो, उसकी ड्रिल करो। और ये भी नहीं कि ऐसे 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 सर ड्रिल कर दी हमने, ऐसे नहीं होती ड्रिल। पैराग्राफ पूरा क्रिएट होता है, उसमें आता है एस बार बार, हर एक वर्ड में एस एस दिखेगा, तो होती है ड्रिल, दैट इज कॉल्ड ड्रिल। ठीक है, तो वो करना है आपको। पैनिक सिचुएशन में 2 चीज आप कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है पैनिक सिचुएशन में। सबसे इजी काम, अगर आपको लगे कोई टेस्ट आपका खराब जा रहा है या आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, आपकी स्पीड नहीं आ रही है, डू नॉट फाइट विद द कीबोर्ड, डू नॉट फाइट विद योर स्क्रीन, डू नॉट फाइट विद द पेपर दैट यू आर हैविंग। कुछ भी किसी के साथ फाइट नहीं करनी है, ठीक है। डू नॉट फाइट विद द टेबल एज वेल। आपको क्या करना है, सीट छोड़ दो 15 मिनट के लिए, या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए। बिल्कुल भूल जाओ कि वही कोई टाइपिंग भी है, कॉल कर लो भाई उसे, किसे, हाँ जिसको सोच रहे हो उसी को, किसी को भी कॉल कर सकते हो भाई। आप बाहर घूमने चले जाओ 15 मिनट के लिए, ये नहीं कि सर हमने पैकिंग कर ली अब हम जा रहे हैं घूमने, ऐसा भी नहीं करना। आधे घंटे के लिए सिर्फ, ठीक है, वॉक करने चले जाओ, लेकिन 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक आपको कीबोर्ड के बारे में सोचना भी नहीं है, टाइपिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, ये भी नहीं सोचना कि मुझे कैसे भी करके इस एग्जाम में पास होना है, सब कुछ छोड़ दो। प्रेशर करने का सबसे मेन तरीका जो आप सब लोग यूज कर रहे हो, वो एक ही पॉइंट है जो सभी के साथ है, कि कैसे भी करके सर मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। क्या आपको भी ये टेस्ट क्वालिफाई करना है कैसे भी करके? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर डाउट आ जाता है कि आपने अपने आप को प्रेशराइज कर दिया है। अब थोड़ा डाउट है भाई, हो पाओगे क्लियर या नहीं हो पाओगे।
आप ये मत सोचो कि आपको पास होना है, ये मत सोचो कि आपको फेल होना है, ये सोचो कि आपको सिर्फ अपना 100% देना है, ना कम देना है ना ज़्यादा देना है। जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना भी अगर आप कर लोगे तो आप पास हो, ऑलरेडी पास हो चुके हो। अपने अकॉर्डिंग चाहे नहीं हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी पास हो। लेकिन डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ टू क्लियर द एग्जाम, टू क्लियर द टेस्ट। जस्ट गिव योर 100%। ये करना है भाई आपको कि आखिरी साल है मेरा, शादी हो जाएगी, ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं करना ऐसा। आई नो दिस इज योर फीलिंग, बट you have to keep your feelings away. When you are going to give your 100%, that you have to keep your feelings away as far as you can. ठीक है। 8 PM 8 PM पे कंपटीशन सेशन होता है, की मासी 2.0 का कंपटीशन सेशन 8 PM शार्प। अगर आप 8:05 पे आ रहे हो तो भी वो बेकार है, अगर आप 8:02 पे आ रहे हो तो भी वो बेकार है, क्योंकि पंचुअलिटी स्पीक्स दैट हाउ सीरियस यू आर। सब कुछ मैटर करता है। फिर भी अगर आपको लगे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सर मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने सर अपना 100% दे दिया है, मैं तो मान चुका हूँ हार। मुझसे नहीं हो रही DSSB की प्रिपरेशन, मुझसे नहीं हो रही यूपी पुलिस की प्रिपरेशन सर, मुझसे नहीं हो रही यूपी SSC की प्रिपरेशन, मुझसे हो ही नहीं रही BSF HCM की प्रिपरेशन सर, दिल्ली पुलिस HCM की प्रिपरेशन मुझसे नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ? क्या मैं छोड़ दूँ टाइपिंग टेस्ट? जब भी आपके दिमाग में ये आए कि मैं टाइपिंग टेस्ट छोड़ दूँ, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड घूमना चाहिए, एक ही नाम घूमना चाहिए, और वो है की मास्टरी 2.0। KEYMASTERY 2.0। बेसिकली इट इज 0 बट वी कॉल इट एज O। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है की मासी 2.0, KEYMASTERY की मासी 2.0। वहां पे आपको फास्टेस्ट इम्प्रूवमेंट कोर्स, यस FASTEST, फास्टेस्ट, it's not fast, it's not faster, it's fastest, but you have to follow me 100%। मैंने आपको बोला इतने टेस्ट लगाने तो इतने टेस्ट लगाने पड़ेंगे, मैंने आपको बोला इतनी प्रैक्टिस करनी है तो इतनी करनी पड़ेंगे, मैंने आपको बोला स्लॉट इतने लगाने तो इतने स्लॉट लगाने पड़ेंगे। जितना मैं बोलूँ उतना आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने एक वीडियो देखी, आपने उसे फॉलो किया, आपसे नहीं हुआ और आपने बोला कि सर मुझसे नहीं हो रहा, मेरे पैसे बर्बाद चले गए, अब कैसे होगा सर, मुझसे तो नहीं हो रहा, क्या मैं छोड़ दूं टाइपिंग टेस्ट? ये सब गेम नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरे पास सबसे पहली बात आ क्यों रहे हो? क्योंकि आपने देख लिया ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में फुल टाइम पास होता है, फुल टाइम पास, जिसे कहते हैं कि टाइम पास का बाप। यस, की मास्टरी 2.0 उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। और मेरे पास आ रहे हो तो आपको पता है टाइम पास का कोई लेने देने। जब मैं यूट्यूब पे टाइम पास नहीं करता तो सोचो पेड बैच का क्या हाल होता होगा। ठीक है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, चाहे वो पेड बैच हो चाहे वो यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब की वीडियो भी ध्यान से देख लो तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रेशराइज नहीं हो तो, अगर आप बिना स्किप के देख रहे हो तो फ़ायदा है बहुत। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब की मासी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप आशीष सर को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो भाई, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। डू नॉट ट्राई टू प्रेशराइज योर सेल्फ दैट यू नीड टू क्लियर द एग्जाम एनी हाउ। मुझे पता है कि कितना ज़रूरी है आपके लिए एग्ज़ाम, आपको पता है कि कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम, तो किसको बताना ये बात? ना मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ना आप टाइम पास करने आओगे मेरे पास, फिर तो बात ही खत्म। आपके पास रूल होगा, आपके पास रेगुलेशन होगा, आपके पास A to Z सब कुछ पता होगा आपको क्या करना है, अब फिर भी आप नहीं कर रहे हो, दैट्स योर मिस्टेक, नॉट माई। ठीक है। क्योंकि आप हार्ड वर्क करने आ ही नहीं रहे हो मेरे पास। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरी स्पीड 30 से सीधा 40 की हो जाएगी, 40 से सीधा 50 हो जाएगी, वो भी 1 घंटे में, तो वो नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊंगा, उसको फॉलो करो, आपको जितनी जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ेगी। यस, स्पीड बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं सकती। मैं गारंटी देता हूँ, पूरे यूट्यूब पे गारंटी देता हूँ कि 10 दिन में आपकी स्पीड 10 से 20 की बढ़ सकती है, बहुत आसानी से बढ़ सकती है। लेकिन सारी वीडियोस देख रहे हो आप लाइव क्लासेस की, या रिकॉर्डिंग देख रहे हो, डाउट सेशन ले रहे हो, एक्टिव हो पूरी तरीके से, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया था और 55 की स्पीड लेके आया सिर्फ 1 महीने के अंदर। हमें तो 55 की चाहिए नहीं 0 से, हमें कितनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 5 की, 10 की, से ज़्यादा क्या ही चाहिए हमें। और आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है 5 से 10 की स्पीड कोई टीचर आपको 10 दिन में नहीं दिला सकता। हाँ, मुझे पता है कोई नहीं दिला सकता, आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, कोई आपको 1 की स्पीड भी नहीं दिला सकता, लेकिन मैं दिला सकता हूँ आपको। ठीक है। मैं पूरे यूट्यूब पे चिल्ला के बोलता हूँ कि मैं दिला सकता हूँ, मतलब दिला सकता हूँ, लेकिन मुझे फॉलो करना पड़ेगा।
ये नहीं कि सर हो नहीं रहा, आप कर नहीं रहे, सीधी सी बात है। कर रहे होते तो आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फर्स्ट यू नीड टू ट्रस्ट योर टीचर ब्लाइंडली। ऐसा करते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपको काम नहीं आएगा इस मौके पे। 10 दिन में तो भाई कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। कोई रखेगा भी नहीं, बोलेगा सिर्फ छोड़ दो भाई, नहीं हो रहा तुमसे, उल्टा नेगेटिव करके आपको भेजेंगे, नहीं होगा आपसे। तो आप जो थोड़ा बहुत होगा भी आपके अंदर की कोशिश करते तो वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आखिरी उम्मीद तो मैं हूँ, जैसे कि मैंने बोला भी है, मैं बार बार आपको ये अपडेट करते रहता हूँ दैट मुझे पहली उम्मीद मत बनाओ, मुझे अपनी वो आखिरी उम्मीद बनाओ जो कभी चेंज नहीं हो सकती, जिस पे आपको काम करना ही करना है, ठीक है। उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे, वो आओ मेरे पास विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जस्ट टू गिव योर 100%। जब आप अपना 100% दोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, भाई 2 दिन भी बचे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इफ यू ट्रस्ट योर टीचर ब्लाइंडली। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भर भर के शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।